बीए पार्ट सेकंड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक 15 से 18 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा बोदारा सा आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवान। प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से लिया गया। इसका 15वां पद्य है। काश्यप ऋषि कहते हैं, काश्यप उत्पक्ष्मनो नयनयो उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम कुरु स्थिरतया विरत अनुबंधम अस्मिन् अलक्षित नतो नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। अन्वय उत्पक्ष्मनो नयनयो उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम स्थिरतया विरत अनुबंधम कुरु अलक्षित नतो नत भूमि भागे अस्मिन् मार्गे ते पदानि खलु विषमी भवन्ति। शब्दार्थ: उत्पक्ष्मनो ऊपर उठी हुई बरौनियों से युक्त, उपरुद्ध वृत्तिम व्यापार अर्थात दर्शन शक्ति को अवरुद्ध करने वाले, वाष्पम आंसू को स्थिरतया धैर्यपूर्वक, विरत अनुबंधम प्रवाह रहित, अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे न दिखलाई पड़ रहे ऊंचे नीचे भूभाग वाले, विषमी भवंती लड़खड़ा रहे। अनुवाद: ऊपर उठी हुई बरौनियों से युक्त नेत्रों के व्यापार अर्थात दर्शन शक्ति को अवरुद्ध करने वाले आंसू को धैर्यपूर्वक रोको, क्योंकि नहीं दिखलाई पड़ रहे ऊंचे नीचे भूभाग वाले इस मार्ग में तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे। काश्यप ऋषि शकुंतला से कहते हैं, ऊपर उठी हुई बरौनियों से युक्त नेत्रों के व्यापार अर्थात दर्शन शक्ति को अवरुद्ध करने वाले आंसू को धैर्यपूर्वक रोको, क्योंकि नहीं दिखलाई पड़ रहे ऊंचे नीचे भूभाग वाले इस मार्ग में तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे। व्याख्या: शकुंतला को रोती हुई प्रस्थान करते देखकर काश्यप मुनि उससे कहते हैं कि तुम्हारे नेत्रों के लोम ऊपर को उठे हुए हैं, अतः जब उनसे आंसू आ जाते हैं तो उनकी दर्शन शक्ति रुक जाती है। अतः धैर्य धारण कर आंसू रोको। केवल अमंगल वारणार्थ नेत्र लोंबों को ऊपर उठा लेना पर्याप्त नहीं है। रोना बंद किए बिना अश्रु प्रवाह बंद न होगा। निरंतर आंसुओं के आते रहने से तेरी उठी हुई बरौनियों वाली आंखें ठीक से देख नहीं पा रही। अतएव इस नतोनत ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ भूमि भाग वाले मार्ग पर तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं, उल्टे सीधे पड़ रहे हैं। विशेष: प्रस्तुत पद्य में पिता काश्यप द्वारा परामर्श दिया गया है कि वह शकुंतला अपने अश्रु प्रवाह को रोके। निरंतर अश्रु आते रहने से मार्ग को ठीक ढंग से देखा जाना संभव नहीं हो पा रहा है। इस पद्य के पूर्वार्ध के 2 चरणों में काश्यप ऋषि ने शकुंतला को अधिक रोने से इसलिए मना किया है कि मांगलिक कार्यों में रोना अमंगलकारी होता है। प्रस्तुत पद्य के अंतर्गत पूर्वार्ध में वर्णित वाक्य के प्रति उत्तरार्ध में वर्णित वाक्य हेतु है, अतः वाक्यार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है। इसी प्रकार पदानि विषमी भवंती का हेतु नतोनत भूमि का दिखाई न देना है, अतः पदार्थ हेतु काव्य अलंकार भी है। इस प्रकार उक्त दोनों अलंकारों की समसृष्टि है। प्रस्तुत पद्य में वसंत तिल का छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी: उत्पक्ष्मनो उद्गतानि पक्ष्मानि ययो तयो उपरुद्ध वृत्तिम उपरुद्धा वृत्ति येन तादृशम उपरुद्ध कत प्रत्यय व्रत तेन प्रत्यय वृत्ति। विरत अनुबंधम विरत अनुबंध यस्यतम बहुब्री समास। विरत वीरम त लक्षितः न लक्षित इति न तत्पुरुष समास। विषमी भवन्ति विषम च्वी भू धातु योग्य। 16वां श्लोक।
अनुसूया कहती है, एषापि प्रियेण विना गम्यति रजनीं विषाद दीर्घताम गुरु अपि विरह दुखम आशा बंध सायति। अनुसूया शकुंतला से कहती है कि सखी ऐसा ना कहो, यह चक्रवाकी भी प्रिय के बिना दुख के कारण अधिक लंबी प्रतीत होने वाली रात्रि को व्यतीत करती है, क्योंकि पुनर्मिलन की आशा का बंधन असह्य भी दुख को सहन करा देता है। शब्दार्थ, विषाद दीर्घतराम विरह दुख के कारण लंबी प्रतीत होने वाली, रजनीम रात्रि को, गम्यति व्यतीत करती है, आशा बंध पुनर्मिलन की आशा का बंधन, गुरु भी असह्य भी विरह दुखम विरह के दुख को सायति सहन करा देता है। व्याख्या, अनसुईया शकुंतला से कहती है कि तुम ऐसा मत विचार करो, ये चक्रवाकी भी अपने प्रिय सहचर से युक्त होकर उस संपूर्ण रात्रि को अकेले ही व्यतीत कर देती है, जो कि विरहवश अत्यंत लंबी प्रतीत होती है। वस्तुतः पुनर्मिलन की आशा का बंधन असह्य भी विरह दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करता है। विषाद दीर्घतरा, यह कथन वस्तुतः सत्य है। विषाद या दुख का समय अत्यधिक लंबा प्रतीत होता है। इसके विपरीत सुख व संयोग अवस्था का समय व्यतीत होता ही अनुभव नहीं होता। आशा बंध सायति, पुनर्मिलन की आशा का बंधन कठोर यातनाओं को भी सहन करने की शक्ति प्रदान करता है। इसी भाव की अन्य सूक्तियाँ भी संस्कृत साहित्य में उपलब्ध होती हैं, यथा आशाबंध कुसुम सदृश्यम प्रायशो ही अंगनानाम सद्य पाति प्रणयी हृदयम विप्रयोगे रुणधि। मेघदूत में ये प्राप्त होता है। शक्यम खलु आशा बंधनेन आत्मानम धारितुम, विक्रम उर्वशीय नाटक में ये उपलब्ध होता है। विक्रम उर्वशीय में यह उपलब्ध होता है। प्रस्तुत पद्य के पूर्वार्ध में वर्णित विशेष का उत्तरार्ध में वर्णित सामान्य के साथ धर्म के द्वारा समर्थन किया गया है, अतः तांतन्यास अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में आर्या छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी, ओदकांतम उदकस्य अंत ओदकांत आ उदकांतात इति ओदकांतम अव्ययभाव समास, समदिश्य समदिश ल्य प्रत्यय, विषाद दीर्घतराम विषादेन दीर्घतराम इति तृतीया तत्पुरुष समास, विरह दुखम विरस्य दुखम इति षष्ठी तत्पुरुष समास। रजनीम गम्यति अत्र गति बुद्धि सूत्रेण द्वितीया, बंधः बंध घन्य प्रत्यय, सायति स निच लट लकार। सत्रवां श्लोक, अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चैकुलं च आत्मनः त्वयि अस्या कथम अपि अबांधवकृतां स्नेह प्रवृत्तिं च तां सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम इयं दारेषु दृश्या त्वया भाग्य आयतम अतः परम न खलु तद्वाच्यम वधु बंधुभिः। काश्यप ऋषि कहते हैं, काश्यप ऋषि शारंग्रव से कहते हैं, शारंग्रव तुम शकुंतला को आगे करके मेरी ओर से उस राजा दुष्यंत से इस प्रकार कहना। इसका अन्वय होगा, संयम धनान अस्मान आत्मना उच्चैकुलं च त्वयि अस्या कथम अपि अबांधवकृतां तां स्नेह प्रवृत्तिं च साधु विचिन्त्य त्वया इयं दारेषु सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकं दृश्या अतः परम भाग्य आयतम तत्खलु वधु बंधुभिः न वाच्य। शब्दार्थ, संयम धनान, इंद्रिय निग्रह रूपी धन वाले, अस्मान हम लोगों का, आत्मना उच्चैकुलं च तथा अपने उच्च कुल का,
त्वयि तुम पर अस्या शकुंतला का कथमपि येन केन प्रकारेण अबांधव कृताम बंधुजनों न द्वारा न किए गए स्नेह प्रवृत्तिम च प्रणय प्रवाह का साधु अच्छी प्रकार से विचिंत्य विचार करके दारेशु अपनी अन्य रानियों में सामान्य प्रतिपूर्वकम सबके समान आदर पूर्वक दृश्या देखी जानी चाहिए। अतः परम इसके आगे भाग्य आयतम भाग्य के अधीन है। तद वधु बंधु भी उसे वधु के संबंधियों के द्वारा न वाच्यम नहीं कहा जाना चाहिए। अनुवाद संयम रूपी धन वाले हम लोगों का तथा अपने उच्च वंश का तथा तुम पर शकुंतला के किसी भी रूप में बंधुओं के द्वारा न कराए गए उस प्रेम व्यवहार का भली भांति विचार करके तुम्हारे द्वारा यह शकुंतला अपनी अन्य रानियों के मध्य सबके समान गौरवपूर्वक देखी जानी चाहिए। इससे अधिक भाग्य के अधीन है वह वस्तुतः बंधु के भाईजनों द्वारा भाई बंधुओं द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए। काश्यप ऋषि कह रहे हैं संयम रूपी धन वाले हम लोगों का तथा अपने उच्च वंश का तथा तुम पर हम शकुंतला के किसी भी रूप में बंधुओं द्वारा नहीं कराए गए उस प्रेम व्यवहार का अर्थात स्वाभाविक प्रणय प्रवाह का भली भांति विचार करके तुम्हारे द्वारा यह शकुंतला अपनी अन्य रानियों के मध्य सबके समान गौरवपूर्वक देखी जानी चाहिए। इससे अधिक भाग्य के अधीन है यह वस्तुतः वधु के भाई बंधुओं द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए। व्याख्या राजा दुष्यंत हेतु संदेश देते समय काश्यप मुनि कहते हैं, हे शारंगरव, तुम मेरी ओर से राजा दुष्यंत से इस प्रकार कहना कि हम लोग केवल संयमधनी हैं, अर्थात हमारे समीप इंद्रिय निग्रह साधना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, अर्थात हमारे पास देने के लिए धन आदि का अभाव है। तुम्हें इस तथ्य को भली प्रकार समझ लेना चाहिए। साथ ही तुम्हें अपने उच्च एवं गौरवशाली पुरुवंश की मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा तुम्हें शकुंतला के उस अज्ञात कारणजन्य स्वाभाविक प्रणय प्रवाह का भी ध्यान होना चाहिए जो कि उन्होंने परस्पर किया है तथा जिसमें वधु के संबंधी कहीं भी बीच में नहीं आए हैं। इन सब बातों पर भली प्रकार विचार करने के उपरांत तुम्हें इस शकुंतला को अपने रानियों के मध्य सम्मानजनक स्थान देना चाहिए। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं, इसके आगे सब कुछ इसके भाग्य के अधीन है। विशेष प्रस्तुत पद्य शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में जो 4 सर्वश्रेष्ठ श्लोक माने गए हैं उनमें से एक है। इस पद्य में महर्षि काश्यप ने पुत्री विदाई के समय अपने जामाता दुष्यंत के लिए जो संदेश भिजवाया है वह सम्निहित है। यह संदेश यद्यपि विनम्र भावों से युक्त है फिर भी गंभीरता लिए हुए है तथा चातुर्यपूर्ण है, साथ ही मर्यादित एवं महनीय है। वस्तुतः ये पद्य भारतीय संस्कृति पर आधारित पति पत्नी के पारस्परिक आचार साधना का उत्तम निदर्शन है। साधु विचिंत्य इसके आगे के 3 वाक्यों के साथ संबंध है। अस्मान साधु विचिंत्य, आत्मानं कुलम साधु विचिंत्य तथा स्नेह प्रवर्तिम साधु विचिंत्य। संयम धनान संयम, इंद्रिय निग्रह ही हम लोगों का धन है, अतः तुम्हें कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे हम लोगों का अपमान हो। तपस्वियों के पास अनुग्रह के अतिरिक्त और होता ही क्या है जो वे दे सकें। वस्तुतः कनव का एक कथन बड़ा गंभीर और चतुराई से युक्त है तथा राजा के लिए एक गंभीर चेतावनी है। स्नेह प्रवर्तिम, आपको स्मरण कर शकुंतला पर अधिक ध्यान देना चाहिए कि मुझे इसने स्वयं बिना दूसरे की प्रेरणा के ही प्यार किया है तथा मैंने भी इसे अपना प्यार प्रदान किया है। अबांधव कृताम, बंधुजनों द्वारा न कराया गया। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि गांधर्व विवाह पारस्परिक प्रेम के आधार पर ही होता था, बंधुजनों का इसमें योगदान नहीं होता था। भाग्य आयतम, इससे आगे तो भाग्य के अधीन है
कि कहाँ तक सफलता की श्रेणी पर पहुँचती है, उसके विषय में हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम कन्या पक्ष के हैं, अतः हमारा कहना पक्षपातपूर्ण माना जाएगा। कन्या पक्ष वालों को अपनी कन्या के लिए पक्षपात निवेदन करना अनुचित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि महर्षि कणव त्रिकालदर्शी थे तथा शकुंतला का भविष्य, उसका भावी जीवन उनके समक्ष था, अतः वे अधिक कुछ नहीं कहना चाहते थे। वे जानते थे कि आगे क्या होना है। साथ ही उन्होंने अपने वरदान एवं आशीर्वादों से सब कुछ प्रदान भी कर दिया था, अतः वह दुष्यंत से उसके लिए कुछ भी याचना नहीं करना चाहते थे। प्रस्तुत पद्य में माम न कहकर संयम धनान असमान कहा गया है, अतः विशेष के लिए सामान्य का प्रयोग होने से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में साधु विचिंत्य इस एक क्रिया का असमान आत्मना उच्चई कुलम तथा अस्या त्वयि ताम स्नेह प्रवर्तिम, इन तीन कर्म कारकों के साथ संबंध होने के कारण कारक क्रिया दीपक अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में शार्दुल भी पीड़ित छंद है। प्रस्तुत पद्य के अभिज्ञान शाकुंतलम के सर्वश्रेष्ठ 4 श्लोकों में गणना की जाती है। व्याकरणात्मक टिप्पणी विचिंत्य विचिंत ल्यप संयम धनान संयम एव धनम येषाम ते तान बहुब्री समास संयम संयम अप भावे अबांधव कृताम न बांधवई कृताम स्नेह प्रवर्तिम स्नेह से प्रवर्तिम इति षष्ठी तत्पुरुष समास प्रवृत्तिम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम सामान्य प्रतिपत्ति सा पूर्वा यस्मिन् तत् प्रतिपद कतिन तीन प्रत्यय भाग्य आयतम इति सप्तमी तत्पुरुष समास आयतम आयत कत प्रत्यय। 18वां श्लोक शुशुस्व गुरुन् कुरु प्रिय सखी व्रतिम सपत्नी जने भर्तु विप्रकृतापि रोशनतया मा स्म प्रतीपम गमः भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुत्सेकिनी यान्ति एवं गृहिणी पदम युवत्यो वामाकुलस्य आदयः। अन्वय होगा गुरुन् सुशुस्व सपत्नी जने प्रिय सखी व्रतिम कुरु विप्रकृता अपि रोशनतया भर्तु प्रतिपम मा स्म गमः परिजने भूयिष्ठम दक्षिणा भव भाग्येषु अनुत्सेकिनी एवं युवत्यो गृहिणी पदम यान्ति वामाकुलस्य आदय भवन्ति। शब्दार्थ गुरुन गुरुजनों की सुशुस्व सेवा करना, सपत्नी जनों पर प्रिय सखी व्रतिम प्रिय सखी का सा व्यवहार करना, विप्रकृतापि तिरस्कृत होकर भी रोशनतया क्रोध के कारण प्रतिपम विपरीत मा स्म गम मत जाना, परिजने सेवक वर्ग पर भूयिष्ठम अत्यधिक पर्याप्त दक्षिणा भाव उदार रहना, अनुत्सेकिनी गर्व रहित, गृहिणी पदम श्रेष्ठ गृहिणी के पद को यान्ति प्राप्त करती हैं, वामा इसके विपरीत आचरण करने वाली कुलस्य आदय कुल के लिए मानसिक कष्ट भवंती होती हैं। काश्यप ऋषि शकुंतला को कहते हैं तुम यहाँ से पतिगृह पहुँचकर गुरुजनों परिवार में बड़े लोगों की सेवा करना, सपत्नियों के साथ प्रिय सखी का सा व्यवहार करना, तिरस्कृत होकर भी क्रोधवश पति के विपरीत आचरण मत करना, अपने परिजनों सेवक सेविकाओं पर पर्याप्त उदार रहना, अपने श्रेष्ठ भाग्य पर अभिमान मत करना। ऐसा व्यवहार करने वाली युवतियाँ गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त होती हैं तथा इसके विपरीत आचरण करने वाली युवतियाँ कुल के लिए मानसिक क्लेश का कारण बनती हैं। व्याख्या। पति गृह को जाती हुई शकुंतला को अनुशासित करते हुए महर्षि कणव कहते हैं कि तुम अपने पति गृह में पहुंचकर वहाँ तुम्हारे से उम्र में जितने भी बड़े लोग हैं यथा सास ससुर जेठ जेठानी आदि की सेवा करना, अपनी सहपत्नियों के प्रति वैसा ही व्यवहार करना जैसा तुम अपने प्रिय सखियों के प्रति करती हो। यदि कभी पति तुम्हारा तिरस्कार भी कर दे तो क्रोध में आकर पति के प्रतिकूल आचरण मत करना, अपने परिजनों अर्थात सेवक आदि पर अत्यधिक उदारता का व्यवहार करना, अपने उच्च भाग्य पर कभी गर्व मत करना, भाग्यानुसार जब जैसा प्राप्त हो उसे विनम्रतापूर्वक स्वीकार करना। जो युवती उक्त प्रकार का आचरण करती है वे श्रेष्ठ गृहिणी के पद को अलंकृत करती हैं
परंतु इसके विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां पतिकुल तथा पितृकुल दोनों ही के लिए मानसिक व्यथा का कारण बनती हैं। विशेष प्रस्तुत पद्य में काश्यप ऋषि शकुंतला से कहते हैं कि तुम अपने से बड़ों का सम्मान करना। प्रस्तुत पद्य भी शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 4 श्लोकों में से एक है। इसमें महर्षि कणव ने शकुंतला के माध्यम से संसार की नववधुओं के लिए एक सर्वथा व्यवहारणीय मनोहर उपदेश दिया है, जिससे कि उसका भावी जीवन सुखमय हो सके। जो स्त्रियां महर्षि द्वारा दी गई उक्त शिक्षाओं को अपने गृहस्थ जीवन में अपनाएंगी, वे श्रेष्ठ गृह लक्ष्मी पद को प्राप्त कर सुख एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकेंगी। इसके विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां पितृकुल एवं पतिकुल के लिए भी शोचनीय होंगी। कणव द्वारा प्रदत्त उक्त उपदेश अपना शाश्वत महत्व रखता है। वास्तव में एक युवती अपने ससुराल जाकर उक्त आदर्शों को जीवन में अपनाए तो घर स्वर्ग तुल्य होगा। उस घर में अष्टसिद्धि नवनिधि सदैव विद्यमान रहेंगी। प्रस्तुत पद्य में अर्थांतरन्यास अलंकार है, क्योंकि यान्ति एवं गृहिणी पदम युवतयो इस चतुर्थ चरण में वर्णित सामान्य से प्रथम 3 चरणों में वर्णित विशेष का समर्थन किया गया है। वामा कुलस्य आधेय में रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों पर आधेय का आरोप किया गया है। साथ ही यहाँ पर कार्य रूप आदि के साथ कारणभूत वामाओं के अभेद रूप में वर्णन किया गया है, अतः हेतु अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में शार्दूल विकीर्णित छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। सुश्रुषु श्रु धातु से सन प्रत्यय, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। प्रिय सखी वृत्तिम प्रियाया सख्या वृत्तिम षष्ठी तत्पुरुष समास। सह पत्नी जने समानः पति यासाम ता सपत्न्य तस्मै। विप्रकृता विप्रक्री धातु कत टाप प्रत्यय। भूइष्टम बहु ईष्टन, ईष्ट से यच्च इति सूत्रेण बहु भू आदेश इकार से यी च इति विभक्ति कार्यम। वामा वमति स्नेहम इति अर्थे वम न वृद्धौ वाम स्थित्वे आ वामः अथवा वामः कामः अस्ति अस्या। आधय आधा की प्रत्यय। अनुत्सेकिनी उत्सेच घन प्रत्यय। न उत्सेका विद्यते यस्या सा अनुत्सेकिनी।